चलिए कुछ नया शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने किया है वो एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट्स हमने सीख लिए हैं और उनके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने देख लिए। अब हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड होकर कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, तो उसका छोटा छोटा बेसिक है और उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए क्या है, कैसा है। ठीक है, एक चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कोई दो नंबर दिए गए हों और वो नंबर A/B के फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, आपने क्वेश्चन में पढ़ा और आपको लिखा हुआ था कि दो नंबर हैं जो कि A/B के फॉर्म में हैं, तो आप क्या करते थे, आप मान लेते थे कि वो नंबर क्या है, AX और BX, ऐसा मान लेते थे। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए कि ये नंबर AX और BX अगर हो गया तो इसका HCF कितना होगा। इसका HCF होगा X। समझ में आया, समझ में आया। जब आप किसी भी दो नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो जो कॉमन चीज़ उन दोनों में से कटती है और वो चीज़ क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। बात समझ में आई। ठीक है, मतलब ये A/B जो है, ये A/B जो होगा ये को प्राइम होगा। A एंड B आर को प्राइम, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। समझ में आया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अब A और B को आपने मान लिया कि वो नंबर क्या होगा, AX और BX। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये दो नंबर हैं, इन दो नंबर का HCF कितना होगा, X होगा। अब इन्हीं दो नंबर का LCM कितना होगा, इन्हीं दो नंबर का LCM कैसे निकालते हो आप, ABX। इन्हीं दो नंबर का LCM कितना हो जाएगा, ABX। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, कहा था मैंने कि कोई भी दो नंबर हो तो उसमें जो भी सारे फैक्टर्स आप ले लो, तो इसमें A है, इसमें B है और X है, ले लिया, और सबकी हाईएस्ट पावर ले लो। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ABX बन जाएगा। तो LCM जो होगा उस नंबर का वो क्या बन जाएगा, ABX बन जाएगा। समझ में आया। अच्छा, अगर इस पे ध्यान दें तो ये जो चीज़ है ये क्या लिखी हुई है, X, और X तो क्या था, HCF था। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि LCM इज इक्वल टू कितना, HCF इंटू A इंटू B। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब आपका एक कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन ये है कि शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बोल रहा हूँ मैं, LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा या देखा होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो LCM इंटू HCF करते हैं तब जाके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मिलता है, यहाँ तो आपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के साथ में HCF मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नंबर नहीं है। समझ में आया, ये A और B है। A और B मतलब क्या है, ये मतलब नंबर तो आपका AX और BX है, नंबर तो आपका AX और BX है। A और B तो वो उनके रेशियोज आपको दिए गए थे। समझ में आया, समझ में आया। अगर आपको कोई नंबर लिखा हुआ है कि कोई नंबर 2:3 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो नंबर 2 और 3 थोड़ना है। समझ में आया, वो नंबर 2 और 3 थोड़ना है, वो नंबर 4 और 6 भी तो हो सकता है। अब आप 4 और 6 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2:3 मिलेगा। समझ में आया। तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग अलग है, इसको पहले तो समझना है कि ये नंबर क्या है, ये फॉर्मूले क्या है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ये एक्चुअल नंबर है, यहाँ जो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ये वो एक्चुअल दो नंबर हैं। समझ में आया। बट यहाँ जो ये A और B है, ये A और B जो है ये रेशियो है उनका। समझ में आया, रेशियो है उनका। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आगे समझ में आएगा, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाए और आपसे कहा जाए
कि भैया फॉर एग्जांपल HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 10, ठीक है, एंड सम ऑफ these two numbers is 90, ठीक है। तो how many pairs of numbers are possible, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, आपसे बोल रहा है कि HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 10, तो दो नेचुरल नंबर का HCF आपको दिया गया है 10, तो सम ऑफ दीज टू नंबर इज 90, और सम उन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना दिया हुआ है आपको, 90 दिया हुआ है। तो बताइए ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका HCF भी 10 होगा और उनका सम जो होगा वो 90 होगा। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स बन सकते हैं जिनका HCF 10 होगा और उनका सम करने पर आपको 90 मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मान लिया कि लेट द नंबर बी, नंबर क्या हो जाएगा आपका 10A एंड 10B। समझ में आया? 10A और 10B मतलब ये AX और BX, X क्या था आपका HCF था, तो यहाँ पर HCF कितना दिया आपको 10 दिया है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो अगर कोई भी किसी भी नंबर का आपको अगर HCF दिया है तो आप उस नंबर को उसके HCF के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? अगर 10 दिया है HCF तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, दो नंबर क्या हो सकते हैं 10A और 10B। अगर 5 दिया होता तो नंबर क्या हो सकते थे 5A 5B। अगर 6 दिया होता तो नंबर क्या होते 6A 6B। समझ में आया? ये हो गया। तो हमने मान लिया कि वो दो नंबर कौन से हैं 10A और 10B है। अब आपसे को कंडीशन ये दी गई है कि उन दो नंबर का सम कितना है 90 है। तो हमने क्या 10A प्लस 10B इज इक्वल टू कितना 90। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अब A प्लस बी इज इक्वल टू 9 है तो A प्लस बी ऐसे क्या क्या नंबर हम चूज़ कर सकते हैं जिसको ऐड करने पे हमें 9 मिले। तो हमने एक तो ले लिया 1 और एक ले लिया 8, तो एक ये बना A और B। दूसरा हमने ले लिया 2 और 7, तीसरा हमने ले लिया 3 और 6, फिर हमने ले लिया 4 और 5। ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इसके आगे तो आपको क्या मिलेंगे, रिपीटेड नंबर मिलेंगे, है ना, नंबर रिपीट होने लगेंगे। तो ये ए और बी की वैल्यू हो सकती है। बट इसमें से आपको ये देखना है कि ये जो ए और बी होता है ये को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। को प्राइम क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वो नंबर जिनका HCF 1 होता है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो नंबर को प्राइम होते हैं, ठीक है। मतलब उनके बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन, तो वो को प्राइम होते हैं। अब इसमें देखिए कि 1 और 8 में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये चलेगा, हाँ चलेगा। 2 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये चलेगा, हाँ चलेगा। 3 और 6 में कुछ कॉमन है, हाँ 3 और 6 में दोनों में 3 आता है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। 4 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं, तो मतलब ये चलेगा, हाँ चलेगा। तो ये तो ए और बी की वैल्यूज़ आपने देखी कि 1 8 2 7 और 4 5। बट नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो इसमें आप क्या करिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो नंबर क्या था 10A और 10B, तो इसका मतलब ये नंबर क्या बनेगा 10 और 80, ये नंबर क्या बनेगा 20 और 70, और ये नंबर क्या बनेगा 40 और 50। समझ में आया? तो सबसे पहली बात तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर था वो बस इतना पूछा था हाउ मेनी पेयर्स, तो 3 पेयर्स बन सकते हैं, वो आप यहाँ से भी देख के बता सकते थे, ठीक है। इसके हिसाब से भी बता सकते थे कि ओनली 3 पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है। और नंबर क्या क्या होंगे वो 1080 2070 और 4050। अब देखो 10 और 80 में 10 और 80 में इनका HCF कितना होगा 10 होगा,
और इनका सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। उसी तरह से 20 और 70 का भी HCF 10 होगा और उनका सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। सिमिलरली 40 और 50 का भी HCF 10 है और सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। ये बात समझ में आई। तो हमने कितने पेयर्स हम बना सकते हैं ऐसे, इस कंडीशन को जो फुलफिल कर सकते हैं ऐसे कितने पेयर्स होंगे, 3 पेयर्स होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देखें, सेम एज इट इज़ जो अभी हमने पहले देखा था वही का वही है, बट प्रैक्टिस के लिए एक और करना चाहते हैं। तो HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 5 दिया है। इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा 5A और 5B। तो दो नंबर जो हैं जिनका HCF 5 है वो नंबर क्या हो सकते हैं 5A और 5B। और उनका सम दिया है आपको 100, मतलब 5A प्लस 5B इज इक्वल टू कितना है 100 है। इसका मतलब A प्लस B सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब आपको A और B की ऐसी वैल्यूज सोचनी है जिनको सम करने से आपको 20 मिले। सबसे पहले तो आपने क्या क्या सोचा 1 और 19, ठीक है। फिर आपने सोचा 2 और 18, फिर आपने सोचा 3 और 17, फिर आपने सोचा 4 और 16, फिर आपने सोचा 5 और 15, फिर आपने सोचा 6 और 14, फिर आपने सोचा 7 और 13, फिर आपने सोचा 8 और 12, फिर आपने सोचा 9 और 11, फिर आपने सोचा 10 और 10। ऐसे सोच सकते हैं आप। अब इसमें से कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो A और B है, A एंड B आर को प्राइम। तो A और B जो है वो को प्राइम होने चाहिए। तो ये चलेगा, हाँ चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, हाँ चलेगा, ये चलेगा, नहीं चलेगा, ये चलेगा, नहीं चलेगा, ये चलेगा, नहीं चलेगा, ये चलेगा, हाँ, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं 1 2 3 और 4। तो सिर्फ 4 पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, समझ में आया। सिर्फ ऐसे 4 पेयर्स होंगे जिनका HCF 5 होगा और उनका सम करने पे आपको 100 मिलेगा। समझ में आया। मैं यहाँ पर नंबर नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स पूछे थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नया न्यूमेरिकल सीखते हैं। चलिए, अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं हमसे कि इफ HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 12। ठीक है, तो 2 नेचुरल नंबर हैं उनका HCF 12 है। इसका मतलब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं 12A और 12B। ये क्लियर है आपको। एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नेचुरल नंबर इज़ 1728। इसका मतलब ये दो नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दिया है 1728 के बराबर दिया है। अच्छा, तो यहाँ से हमें A और B की वैल्यू मिल जाएगी और A और B की वैल्यू सॉल्व करने पे आपको मिलेगी 12। कैसे मिलेगी 1728 को डिवाइड करेंगे हम 144 से। ठीक है, तो आपको 12 मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो A और B को मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हम सोच सकते हैं? तो हमने सोचा कि 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 और 6 को सोचेंगे तो 12 आएगा। फिर 3 और 4 को ऐसा सोचेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इसके आगे फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो A और B की वैल्यू है, जिसमें से A और B क्या हैं वो को प्राइम होने चाहिए, जिसमें से ये तो को प्राइम नहीं है। इसका मतलब एक और ये दूसरा, मतलब सिर्फ 2 पेयर्स ही बन सकते हैं। समझ में आया, सिर्फ 2 पेयर्स ही बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? और वो नंबर्स क्या बनेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हो। ये आपका A है और ये आपका B है। तो आपका नंबर जो था वो 12A और 12B था। तो ये बनेगा 12 और 144। ठीक है, और ये बनेगा आपका 36 और 48। बात समझ में आई? तो 2 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या कह रहे हैं कि इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 5। तो इतना पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि HCF अगर 5 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा 5A और 5B होगा। ठीक है, एंड देयर LCM इज़ 150। एंड देयर LCM इज़ 150। अब हमने सोचा था कि भैया नंबर तो 5A और 5B है। अब 5A और 5B का LCM कितना होगा? LCM ऑफ 5A एंड 5B, यही दो नंबर है ना। तो LCM ऑफ 5A एंड 5B कितना हो जाएगा 5AB हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है आपको?
ये 5 AB इसका एलसीएम हो जाएगा, बट एलसीएम तो हमें क्या दे रहा है, 150 दे रहा है, मतलब ये 150 के बराबर हो गया। इसका मतलब AB कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब AB आपके पास 30 हो गया, तो A और B की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हम सोच सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 30 बने। तो एक तो हमने सोचा 1 और 30, फिर एक सोचा 2 और 15, फिर एक सोचा 3 और 10, फिर एक सोचा 5 और 6। समझ में आया? जिसमें से आपका ये सारे नंबर जो हैं वो को प्राइम है, ये भी 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 को प्राइम है, मतलब इनके बीच में जो HCF है वो कितना है, 1 है। ये क्या है आपका, ये A है और ये आपका B है, तो A और B को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे A और B की जो वैल्यू आई है वो सब को प्राइम है। इसका मतलब कितने पेयर्स बन सकते हैं, 4 पेयर्स बन सकते हैं। बात समझ में आई? तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ पेयर पूछा था, बट अगर इसी में आपसे बोलता कि कौन कौन से वो नंबर होंगे, तो आप इन्हीं में आप क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई करते। तो ये जो नंबर है ये क्या बन जाता, 5 और 150, ठीक है, क्योंकि नंबर जो था वो क्या था, 5A 5B के फॉर्म में था, ये तो A और B की वैल्यू है, ठीक है। ये क्या बन जाता आपका, ये बन जाता 10 और ये बन जाता आपका 75, ठीक है। ये आपका क्या बन जाता, ये आपका बन जाता 15 और ये बन जाता आपका 50। ये आपका क्या बन जाता 25 और ये क्या बन जाता आपका 30। बात समझ में आई? तो वो नंबर्स क्या क्या बन जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और कितने पेयर्स बन सकते हैं जो कि इसमें पूछा गया था वो मैंने आपको बता दिया, 4 पेयर्स पॉसिबल हैं इसमें, ठीक है। आसान है, ईजी है, ठीक है। तो आगे कुछ नया सीखते हैं। अब फिर से एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का देख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है HCF जो है किसी दो नंबर का वो 5 है, इसका मतलब वो दो नंबर क्या होंगे, 5A और 5B होंगे। LCM जो है उसका 100 है, इसका मतलब LCM जो होता है इन दो नंबर का जो LCM होगा वो कितना होगा, 5AB होगा, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 100 दिया। इसका मतलब AB जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब A और B की ऐसी कौन सी वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 मिले। तो एक नंबर है 1, एक है 20, एक है 2, एक है 10, एक है 4, एक है 5, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं, जिसमें से ये वाला जो पेयर है ये को प्राइम पेयर नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास कितने पेयर्स बन सकते हैं, 2 पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। और ये A और B की वैल्यू है ना, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 और 100 ये एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको क्या पता चल जाएगा, एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। चलिए अब हम मैंने अभी आपको शुरू में एक कंसेप्ट सिखाया था, उसको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ और फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई दो नंबर हैं, ठीक है, और वो A/B के फॉर्म में दिए गए हैं, तो उसका उस नंबर को आप क्या मान लेते हो, आप मान लेते हो कि वो नंबर क्या है, AX और BX है। तो इन दो नंबर का जो HCF है, इन दो नंबर का जो HCF है वो क्या है, X है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इन्हीं दो नंबर का अगर LCM निकालें तो इन्हीं दो नंबर का LCM कितना होगा, ABX होगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया था कि LCM इज इक्वल टू A इंटू B इंटू ये X है, ये जो X है ये क्या है, HCF है। तो ये फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, अब इसी पर बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। समझ में आया? जिसमें ये A और B जो है ये वो दो नंबर्स नहीं है, ये उन दो नंबर का रेशियो है। समझ में आया? आपको बोला गया है कि द टू नंबर आर इन द रेशियो, तो जब वो रेशियो में होते हैं तो जो भी उनके बीच में कॉमन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आया? और जो कैंसिल आउट होता है वो क्या कैंसिल आउट होता है, जो उन दोनों में कॉमन होता है। मतलब वो क्या कॉमन चीज़ थी, वो उसका HCF था। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इस पर बेस हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 6:5, ठीक है। दो नंबर हैं, उनका रेशियो 6:5 दिया हुआ है एंड देयर HCF इज़ 15, उनका HCF आपको 15 दिया गया है। तो बताइए उनका LCM क्या होगा,
ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया, मैं उससे इसको सॉल्व करूंगा, बट इसका एक ट्रेडिशनल वे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ ये फॉर्मूला बनाने से कितनी आसानी से ये न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 6:5। तो हमने जो अभी पढ़ा था वो पढ़ा ये था कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एच सी एफ इंटू वो जो दो नंबर है जिनका रेशियो दिया था वो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ए और बी। और ए और बी जो है ये क्या होने चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो आप देख लो 6 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो कभी कभी वो घुमा देता है क्वेश्चन को, तो आप हमेशा देख लेना कि जो भी दो नंबर दिए हैं जिनका रेशियो दिया है वो उनका HCF 1 है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो LCM इज इक्वल टू HCF इंटू ए इंटू बी है, यहाँ पर जो LCM है वो तो हमें निकालना है। HCF हमें कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और A और B क्या मान रहे हैं हम, 6 और 5 मान रहे हैं। तो ये हो गया 15 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 450। ये बात समझ में आई? तो ये तो आपने बहुत आसानी से इसका एलसीएम निकाल दिया इन दो नंबर का। बट अब इसका जो ट्रेडिशनल वे है उसके हिसाब से अगर सोचें तो क्या सोच सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, आप क्या सोचते कि सर वो जो दो नंबर हैं वो नंबर क्या हैं, 6x एंड 5x। ठीक है, बट उनका HCF कितना है, 15 है। तो इसका मतलब वो नंबर कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 15 और 5 इंटू 15, यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90, और ये कितना हो जाएगा, 75। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये तो वो दो नंबर आ गए, क्योंकि जब हमें HCF दिया हुआ है और उन दो नंबर का रेशियो दिया है तो वो दो नंबर तो हम निकाल सकते हैं ना। समझ में आया? अच्छा, अब ये दो नंबर आ गए, इन दो नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करते, 90 को लिखते, 90 को आप क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये बात समझ में आ गई? और 75 को आप क्या लिख सकते थे, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये बात समझ में आ गई? अब आप जब एलसीएम लिखते हो तो एलसीएम लिखते समय आप क्या करते हो, जितने भी फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स आप लेते हो, तो क्या क्या लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे और 5 लोगे। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 25। तो ये 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। 50 इंटू 9 करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 450 मिलेगा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, और अधिकतर बच्चे ऐसे ही करते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है इससे करने से देखो आप कितने आसानी से आपका आंसर आ गया। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अगर आपको कोई दो नंबर देता है तो और आपको उसका HCF मालूम है तो वो दो नंबर तो आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, अब उन दो नंबर का एलसीएम निकालना है, निकाल लिया। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। समझ में आया? आसान है, इजी है। आगे बढ़ें तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 8:5। इसका मतलब ये ए और बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 8 और 5 दी हुई है, एंड देयर एलसीएम इज 480। तो एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू ए इंटू बी होता है। एलसीएम आपको दिया हुआ है 480, HCF बोल रहा है निकालो, तो HCF ये हो गया, इंटू ए मतलब 8 इंटू 5, ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब HCF जो होगा वो कितना होगा, 480 अपॉन 8 5 ज़ा 40। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये आ गया 12। ये बात समझ में आ गई? आसान है, बहुत ही ईजी है। सिंपल फॉर्मूला लगाया अपन ने। पिछले केस में एलसीएम नहीं दिया था, इस केस में HCF नहीं दिया है। पिछले केस में एलसीएम निकालना था, इस केस में HCF निकालना है। बाकी सारे डाटा गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:4 एंड देयर एलसीएम इज 500, सो फाइंड आउट द नंबर्स। तो आपको नंबर निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखो कि आपको रेशियो दिया है 5 और 4, मतलब ये आपको ए की वैल्यू दी हुई है 5, बी की वैल्यू दी हुई है 4, और एलसीएम आपको दिया हुआ है 500। तो इसकी मदद से हम HCF निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू
HCF इंटू A इंटू B, तो LCM की जगह लिखा 500, HCF तो निकालना है, इंटू 5 इंटू 4। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 500 अपॉन 20 विच इज़ इक्वल टू कितना 25। तो HCF तो 25 आ गया। अब आपको मालूम था कि वो जो दो नंबर हैं उनका रेशियो कितना है 5:4, और आपको मालूम है कि HCF कितना है 25 है। इसका मतलब वो जो नंबर होगा N1 N2 वो नंबर क्या होगा 5 इंटू 25 और 4 इंटू 25। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 100। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो यहाँ पर आपको दो नंबर का रेशियो दिया गया था, उनका LCM दिया गया था, और आपसे बोल रहा था फाइंड आउट द नंबर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको रेशियो दिया था और LCM दिया था तो आप क्या करते? HCF निकाल लेते। अब HCF आपको पता है और उन दो नंबर का रेशियो आपको पता है, तो आप वो दो नंबर भी निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या वैरायटी आ सकती है? इसमें ये भी वैरायटी आ सकती है, जैसे कि पढ़ो इस क्वेश्चन को, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर LCM इज इतना, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर। मतलब नंबर का सम निकालो। तो सबसे पहले नंबर का सम निकालने के लिए नंबर निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक तो प्रोसेस सारा सेम रहेगा कि पहले आप HCF निकालोगे, HCF और रेशियो से आप नंबर निकाल लोगे, फिर नंबर को ऐड कर दो। मतलब 125 और 100 को ऐड कर दोगे तो 225 आ जाएगा। तो सम ऑफ नंबर कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 5, द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 45। उन दो नंबरों का सम आपको 45 दिया हो गया है और उन दो नंबर का HCF आपको 5 दिया गया है। इफ LCM ऑफ दीज टू नंबर इज 100 फाइंड द नंबर। ठीक है। तो समझने की बात यह है कि आपसे बोल रहा है कि कोई दो नंबर है जिनका HCF 5 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा कि वो दो नंबर क्या हैं, 5A और 5B। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो LCM है वो कितना दिया गया आपको? 100। तो LCM 5A और 5B का LCM कितना होगा? 5AB होगा। और LCM कितना है? 100 है। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो AB आपके पास कितना आ गया? 20 आ गया। अब A और B की वैल्यू आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको 20 मिले? तो आप चूज़ कर सकते हो 1 और 20, आप चूज़ कर सकते थे 2 और 10, आप चूज़ कर सकते थे 4 और 5, ये आप चूज़ कर सकते थे। बट इसमें से 2 और 10 जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये दो को प्राइम नंबर होने चाहिए थे जो कि को प्राइम नहीं है, को प्राइम पेयर नहीं है। तो 1 और 20 और 4 और 5 चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये क्या है? ये A है और ये B है। ये क्या है? ये A है और ये B है। बट आपका जो नंबर था वो क्या था? 5A और 5B के फॉर्म में था। मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? 5 और 100, और ये नंबर क्या हो जाएगा? 20 और 25। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा या ये होगा? अब कन्फ्यूजन हो गया। तो आप सोचो कि यहाँ पर एक चीज़ और दी गई थी कि सम ऑफ दीज टू नंबर इज 45। इन दो नंबर का सम कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो वो तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। 20 और 25 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 45 होगा। यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है? 20 और 25। ये बात समझ में आ गई? जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है? 20 और 25। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आप कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने इसको 5A 5B माना, वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया LCM वाला? तो आप लगा लो। LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B, ऐसे करते। अब LCM कितना दिया था? 100। HCF कितना दिया था? 5 इंटू A इंटू B, 5AB। तो वही तो आया। समझ में आया? अब 5AB आ गया तो A भी निकालोगे, A भी आ गया 20, तो फिर पेयर निकालोगे, पेयर निकाल लिया, उसमें से सिर्फ को प्राइम पेयर लोगे और फिर उससे नंबर निकाल लोगे। उस नंबर को फिर आप चेक करोगे कि वो नंबर सही है कि गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दी गई है आपको कि उन दो नंबर का सम 45 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो यही वो दो नंबर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। समझ में आया? आसान है, ईजी है। आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, यहाँ पर करके देखें आगे। ठीक है।